हाय गाइस, आज हम लोग जानने वाले हैं कि एक वेबसाइट जो कि बहुत ही कम रिसोर्स पे चलती है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है आपको और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा एक बहुत ही लो रिसोर्स पे अपनी वेबसाइट को चलाने का। तो मैंने इसको चलाया है इसीलिए ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ, क्योंकि मैंने हमेशा जब भी डिप्लॉय किया है तो एक बड़े रिसोर्स पे किया है ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। मैंने छोटे वाले पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लगता था कि हाँ, इस पे तो रन करेगा ही नहीं, तो इस पे क्यों करना। लेकिन मैंने अपना जो वेबसाइट था, मेरा जो आप देख रहे हैं गीगी शोज़, उसको मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं कि क्या होता है, जिससे कि मैं वह शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ। फिर आप लोगों के दिमाग में भी ये चीज़ें चल के आती हैं, आती होंगी कभी-कभी कि भई कम पैसों पे मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। तो इसको देखिए और समझिए कि क्या इश्यूज़ हो सकती हैं या फिर चलेगा या नहीं चलेगा, ये भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए दिखाता हूँ मैं। ये वाली वेबसाइट है जो कि मैंने पोस्ट किया था। तो ये एक वेबसाइट है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये इमेजेस और ज़िप फाइल वगैरह सब कुछ है, यानी कि एक ई-कॉमर्स वाली वेबसाइट पे जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पर। इवन उससे ज़्यादा थोड़ा-सा भारी है ये, क्योंकि इसमें ज़िप फाइल वगैरह भी आपको देखने को मिलता है। मतलब प्रोजेक्ट्स डाउनलोड करना, ये सब देखने को मिलता है। हालाँकि अभी कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, उससे ज़्यादा भारी हो सकता है ये अगर इसमें और सारे कंटेंट डाले जाएँ तो। तो पहले इसका टेक्नोलॉजी आप समझ लीजिए। इसमें मैंने यूज़ किया हुआ है, बैकएंड के लिए मैंने इसमें यूज़ किया है जेंगो, और फ्रंट एंड के लिए मैंने यूज़ किया है इसमें नक्स्ट.जेएस। याद रहे, नेक्स्ट.जेएस नहीं, नक्स्ट.जेएस। व्यू का फ्रेमवर्क है नक्स्ट.जेएस, तो वह मैंने यूज़ किया हुआ है। फ्रंट एंड में नोड और नक्स्ट.जेएस चल रहा है, और बैक एंड में पाइथन और डीआरएफ चल रहा है, मतलब जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क चल रहा है। ये ध्यान में रखिए। और बाकी सारी कुछ चीज़ें हैं और जो सर्विसेज चल रही है, बट मेजरली ये 2 टेक्नोलॉजी हैं जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। सो ये 2 चीज़ें हैं जो ज़्यादातर रिसोर्स कंज़्यूम कर रही है यहाँ पर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन-सा इसके लिए सर्विस यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको होस्ट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा था ये डिजिटल ओशन में प्रोडक्ट में जाएँगे आप, और यहाँ से आप ड्रॉपलेट्स में क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली पेज ओपन होके मिलेगी। यहाँ पर ड्रॉपलेट्स में क्लिक करता हूँ मैं, और आपको ये वाली पेज ओपन होके मिलेगी। यहाँ से आप बेसिक प्लान में यूज़ करा था, बेसिक प्लान। ये सिंपल एप्लीकेशन के लिए होता है। यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड में क्लिक करना होता है, फिर आपको यहाँ पर सारे प्लान दिखते हैं रेगुलर में रहकर। और मैं जो इनिशियली यूज़ कर रहा था, वह यूज़ करा था मैं ये वाली प्लान। 1 जीबी का रैम लगा हुआ था, 1 सीपीयू लगा हुआ था, और 1000 जीबी का इसमें बैंडविड्थ मिला हुआ था। एसएसडी मिला था 25 जीबी का, और आवरली देखें तो इतना बनता था, और मंथली $6 का इसमें हो रहा था चार्जेस अप्लाई। इस ये जो आप देख रहे हैं, ये रिसोर्स, इस पर सिर्फ मैंने कोडिंग को होस्ट किया हुआ था। और इसमें जो एसेट्स है, जैसे इमेजेस हैं या फिर ज़िप फाइल है और सीएसएस की फाइल है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है, वह मैं अलग मैंने उसको रखा था। उसको मैंने रखा था, अगर यहाँ प्रोडक्ट्स में जाऊँ और यहाँ से आप देखेंगे स्पेस ऑब्जेक्ट स्टोरेज पर, तो यहाँ पर मैंने इसको रखा हुआ था। मैं बताता हूँ आपको, देखिए नीचे करते हैं थोड़ा-सा। और इस पर मैंने रखा था जिस पर आपको $5 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है पर मंथ, जिसमें आपको मिलता है 250 जीबी स्टोरेज और 1 टीबी का आउटबाउंड ट्रांसफ़र। और अगर आप इसको इससे ज़्यादा यूज़ करते हैं, कंज़्यूम हो जाता है, तो आपको एडिशनल इतना पैसा देना पड़ेगा। सो इनिशियली बात करें तो मैं टोटल इसमें खर्च करा था $11, यानी कि $11 मैं इसमें खर्च कर रहा था। $6 मुझे लग रहे थे मंथली, जो कोडिंग और बाकी की फाइल्स थी उसके लिए, और $5 मैं एक्स्ट्रा पे करा था अपने एसेट्स और स्टैटिक फाइल्स के लिए। तो अगर कुल मिलाकर देखें तो $11, अगर $11 हम लोग देखें आज की डेट में, तो मुझे पे करना पड़ता ₹913 हर महीने इस वेबसाइट को होस्ट करने के। ये इनिशियली मैंने लिया हुआ था, ओके। उस जब ये चीज़ें मैंने होस्ट करनी शुरू की, मैंने प्लान ले लिया, ये सारी चीज़ें मैंने प्लान कर ली कि हाँ, मुझे इतना सब कुछ करना है। इनिशियली पता है कि ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता और ज़्यादा चीज़ें यूज़ भी नहीं होती, तो इनिशियली ठीक-ठाक चल रहा था। यानी कि मैंने जेंगो का सेटअप कर दिया, पीएचपी इंस्टॉल वगैरह सब कुछ कर दिया, और बैकएंड का सेटअप करके हमने डोमेन वगैरह लगा दिया। फ्रंट एंड का सेटअप करके फ्रंट एंड का डोमेन वगैरह भी हमने लगा दिया। नेक्स्ट में नोड वगैरह इंस्टॉल करके सब कुछ लगा दिया, और ये बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक समय आया जब मुझे कोड में एडिट करने की आवश्यकता पड़ी। मैंने कोड में एडिट किया और इसको मैंने वापस से डिप्लॉय किया। डिप्लॉय करने के लिए मुझे वापस से चीज़ें या तो रीलोड करनी पड़ी थी, या फिर जैसे एनपीएम रन बिल्ड करते हैं हम लोग प्रोडक्शन बिल्ड बनाने के लिए, तो एनपीएम रन बिल्ड कर रहा था मैं जैसे एनपीएम रन बिल्ड इसमें रन करता था, वैसे ही मेरा सर्वर क्रैश हो जाता था। मतलब ये जो सब कुछ जब इंस्टॉल हो गया, जैसे नोड, पाइथन, सब कुछ प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो जाने के बाद की मैं आपको बात बता रहा हूँ। जब मैं कोड में चेंज कर रहा हूँ और उसको मुझे लाइव लेके जाना है, तो मैं एनपीएम रन बिल्ड करूँगा, ज़ाहिर सी बात है। जब मैं एनपीएम रन बिल्ड कर रहा हूँ, जब वो बिल्ड कर रहा है अब मेरे प्रोजेक्ट को, तब एक पॉइंट पे जाके मेरा सर्वर क्रैश कर जा रहा है और वो बिल्ड नहीं कर पा रहा, बिल्ड पूरा नहीं हो पा रहा। मुझे उस बिल्ड को पूरा करने के लिए इसी रिसोर्स पर मुझे उसको एक बार रिबूट करना पड़ता है अपने सिस्टम को, उसके बाद फिर मैं एनपीएम रन बिल्ड करता हूँ, तब जाकर वो मेरा बिल्ड होता है, अदरवाइज़ वो बिल्ड नहीं होता। तो वहाँ पर मुझे लगा कि अभी इसमें ट्रैफ़िक भी उतना ज़्यादा नहीं है, और ये चीज़ें सॉफ्टवेयर को भी हैंडल नहीं कर पा रहा। उसमें जो रैम यूज़ेज़ है या फिर जो सीपीयू यूज़ेज़ है, वो 90% तक पहुँच जा रहा है और 70% तक पहुँच जा रहा था। मैं आपको ग्राफ अभी दिखा नहीं सकता, बिकॉज़ वो मेरे पास ड्रॉपलेट है नहीं, अदरवाइज़ मैं आपको ज़रूर दिखाता। तो 70% 90% तक वो पहुँच जा रहा था। तब मुझे लगा कि अब इससे काम नहीं होने वाला। फिर मैंने क्या किया, मैंने
थोड़ी-सी रिसोर्सेज़ बढ़ाने की कोशिश की। मैंने सोचा कि थोड़ा-सा रिसोर्स बढ़ा के देखते हैं। तो मैंने इसको अपग्रेड किया इस वाले प्लान पे। मैंने इसको अपग्रेड किया इस वाले प्लान पे। 6 से मैं इसको 12 पे ले आया और इसमें आपको मिलता है 2 जीबी का रैम और 1 कोर सीपीयू और ये 2 टीबी का आपको बैंडविड्थ, लगभग एप्रॉक्स 2 टीबी का और 50 जीबी का एसएसडी और $12 में देने लगा। और अभी भी ये एक्सटर्नल रिसोर्स इस पर था, यानी कि कुल मिलाकर मुझे 12 इधर से और 5 इधर से, यानी कि $17 मुझे अभी अब पे करना पड़ रहा था। $17 यहाँ पर देख लीजिए, लगभग ₹1411 मुझे पे करने पड़ रहे थे। तो इतना मैंने पे किया और मैंने देखा कि चला कर कि हाँ बढ़िया चल रहा है या नहीं चल रहा। अभी मैं आपको बिल भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर बिल आपको दिखेगा इस ड्रॉपलेट का। ये ड्रॉपलेट था, इस पर एक सीपीयू कोर, आपको 2 जीबी का रैम और ये 744 घंटे रन कर रहा था। इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे 24 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और इसका मुझे $12 पे करना पड़ता और स्पेस जो था उसका मुझे $5 पे करना, यानी कि मुझे कुल मिलाकर $17 पे करना पड़ा था, जो कि इंडियन करेंसी में इतना होता है। इतना मुझे पर मंथ देना पड़ रहा था। तो इतना करने के बाद मेरी साइट ठीक ठाक चल रही थी। मुझे जो वो प्रॉब्लम हो रही थी कि एनपीएम रन बिल्ड करने पे वह सर्वर डाउन हो जा रहा था, वह नहीं हो रहा था। तो इतना मुझे बढ़िया बढ़िया सा चल रहा था। लेकिन अगर आप इसके पैसे को कैलकुलेट करें अब कि इतना पैसा लग रहा है, यानी कि ₹1500 लग रहा है, उसको 12 महीने से कैलकुलेट कर लीजिए और किसी अदर होस्टिंग पे आप जाके देखिए, तो आपको थोड़ा-सा उसमें लगेगा कि आप ज़्यादा पैसा दे रहे हो। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, देखिए मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि डिजिटल के चार्जेस हाई हैं, आप कहीं और जाके इसको डिप्लॉय करिए, मैं वो नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि आपको यूज़ केस समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि जो मेरी वेबसाइट है, ये वाली जो वेबसाइट है, इसका उतना ज़्यादा स्केल होने वाला नहीं है अभी के लिए, कम से कम तो स्केल होने वाला। प्लस इसका मैं हूँ ओनर और मैंने डेवलप किया है, मैंने ही डिप्लॉय किया है, तो मैं जब चाहूँ तब इसका कोई भी एनवायरनमेंट चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो इनिशियली मुझे लगा कि अगर मैं इसको और अपग्रेड करता हूँ, बिकॉज़ मुझे अपग्रेड करने की आवश्यकता पड़ रही थी। क्यों पड़ रही थी? मुझे जाना पड़ता अब इस वाले प्लान पे, $24 वाले प्लान पे जाना पड़ता है मुझे, क्योंकि जब लगातार अगर 3 बार मैं एनपीएम रन बिल्ड कर रहा था, 3 या 4 बार, तो फिर से वही प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे चाहिए था ज़्यादा रैम और ज़्यादा सीपीयू, ये इश्यू मेरे सिस्टम पर हो रहा था। तो उसके लिए मुझे इस वाले पे जाना पड़ता, या फिर मुझे अपग्रेड करना पड़ता और 12 से ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते। तो मैंने इसको कैलकुलेशन किया और मैंने ध्यान लगा कि भई डिजिटल ओशन में मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं, मेरे यूज़ केस के हिसाब से ये नहीं है ठीक। और मैंने किसी और कंपनी में स्विच कर लिया। किस कंपनी में, मैं आपको कभी बताऊँगा बाद में। लेकिन इससे मैंने स्विच कर लिया किसी और कंपनी में। वहाँ पर मुझे पैसे लगभग इक्वली देने पड़ रहे हैं, बट वहाँ पर रिसोर्सेज मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं। ओके, सो अभी मेरा ये मक्खन जैसा चल रहा है स्विच करने के बाद। लेकिन मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि आपको डिजिटल ओशन यूज़ नहीं करना चाहिए, या फिर इसमें ज़्यादा पैसा लगता है, ऐसा मेरा कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अपना यूज़ केस समझना पड़ेगा कि क्या आपको स्केलेबिलिटी चाहिए? क्या आपको चाहिए कि आज अगर आप 2 जीबी रैम पर हैं, तो कल अगर आपका ट्रैफ़िक बढ़ता है या फिर आपका सिस्टम लोड बढ़ता है, तो क्या आप 8 जीबी के रैम पे जाना चाहते हैं? उस केस में आपको डिजिटल ओशन ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ मैंने स्विच किया है, वहाँ पर आपको इतना सारा ऑप्शन मिलता नहीं है। हो सकता है कि पैसा अभी मुझे कम लग रहा है, लेकिन जब मैं इसमें अपग्रेड करूँगा तो मुझे ज़्यादा पैसा लगेगा। तो आपको अपना यूज़ केस समझना पड़ेगा कि मेरी ये जो वेबसाइट है, ये मेरी क्लाइंट की जो वेबसाइट है, क्या वह स्केल करेगी? क्या वह प्रोग्राम वाइज़, कोडिंग वाइज़ स्केल करने वाली है? ट्रैफ़िक वाइज़ कितनी स्केल करेगी? अगर मुझे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो मैं ये यूज़ करूँगा, या फिर एडब्ल्यूएस यूज़ करूँगा, गूगल क्लाउड जैसे सर्विसेज़ यूज़ करूँगा। अदरवाइज़ आप जो अदर प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आपको थोड़ा-सा कम पैसा देना पड़ता है, वह आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आपको प्लान करना पड़ता है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको इनवॉइस दिखाया कि ये कुछ इस तरीके से इनवॉइस दिखता है डिजिटल ओशन का। तो जब आप इस तरीके से प्लान करते हैं अपने क्लाइंट के लिए, तो उसको पैसा कम देना पड़ता है और सारी चीज़ें स्मूथ चलती है। हालाँकि आप, ये सिस्टम डिज़ाइन का पार्ट होता है। जब आप सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, तभी आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर इसमें 1000 यूज़र आने वाला है, तो उस वक़्त ट्रैफ़िक जब आएगा, तो उसके लिए कितना रिसोर्स चाहिए होगा, वह सिस्टम डिज़ाइन का पार्ट होता है। मगर अगर आप एक डेवलपर हैं अभी और सिस्टम डिज़ाइन का आपका उतना नॉलेज नहीं है, तो आपको बस मैं एक बेसिक आइडिया इससे देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ, ये भी आपको समझना चाहिए। देखिए, जब आप 2 अलग-अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, मैंने यहाँ पर क्या किया, पाइथन यूज़ किया और नोड यूज़ किया। तो 2 चीज़ें, 2 टेक्नोलॉजी रन कर रही है एक रिसोर्स पे। तो इसमें इसको रिसोर्स की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। हो सकता है कि अगर सिर्फ नोड जेएस में यूज़ करता, या फिर सिर्फ जेंगो का प्रोजेक्ट होता, ये फ्रंट एंड बैक एंड दोनों मिला के, तो कम रिसोर्स में ही हमारा काम हो जाता। इतना ज़्यादा पैसा खर्च मुझे करना नहीं पड़ता होस्टिंग पे, और रिसोर्स इतना ज़्यादा लेना नहीं पड़ता। उसी तरीके से अगर सिर्फ नोड जेएस पे आप अपना प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो भी आपको कम रिसोर्स देना पड़ता। लेकिन आपको देखना पड़ता है कि क्या, किस तरीके का प्रोजेक्ट आपको चाहिए, किस तरीके का प्रोजेक्ट आपका क्लाइंट डिमांड कर रहा है। अगर आपको सिर्फ नोड जेएस में बनाकर संतुष्टि मिल रही है, आपका क्लाइंट सही मान रहा है, प्रोजेक्ट उसी तरीके का, तो आपको उसी में बनाना चाहिए। अगर सिर्फ पाइथन में, जेंगो में अगर आप बनाकर संतुष्ट हैं, क्लाइंट अगर सही मान रहा है, तो फिर आप सिर्फ उसको कर सकते हैं। दो चीज़ों को मिक्स करने का मतलब ज़्यादा कुछ बनता नहीं है। बस वो ट्रेंड चल गया है कि रिएक्ट यूज़ करो फ्रंट एंड पे, जेंगो यूज़ करो बैक एंड पे, रिएक्ट यूज़ करो फ्रंट एंड पे,
लारावेल यूज़ करो बैकएंड पे, और मॉडर्न स्टैक पे तो आपको नोड पर ही मिल जाता है सब कुछ। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, और अभी जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें भी आप ध्यान में रखिए, जिससे कि आप अच्छा प्लान चूज़ कर सकें और अपने रिसोर्स को यूटिलाइज़ कर सकें सही तरीके से। सो अगर आपके पास सिस्टम डिज़ाइन की नॉलेज उतनी अच्छी से नहीं है, तो आप इसी तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप किसी क्लाइंट का होस्ट करते हैं, तो छोटे रिसोर्स से एक शुरुआत कीजिए, और फिर आप उसको अपग्रेड करते जाइए, अपग्रेड होता जाएगा, और आप एक पॉइंट पर जाएँगे कि हाँ, आपका जो है स्टेबल हो चुका है प्रोजेक्ट और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो ये था छोटी सी शेयरिंग और मेरा इसको करने का एक्सपीरियंस। बस ऐसे ही मैं इसको बताना चाहता था, ताकि आप जो बिगिनर्स हैं, उनके दिमाग में थोड़ा-सा बैठ जाए कि भई, आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियोज़ बनते हैं जहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है, फिर इसको यूज़ किया जाता है। तो हमेशा यही यूज़ करके दिखाते हैं, बिकॉज़ उस वक़्त उसमें पैसा कम लगता है, और वो लोग सिर्फ़ ट्यूटोरियल्स के लिए दिखाते हैं। लेकिन जब आप एक प्रोडक्शन पर अपना प्रोडक्ट रखते हैं, तब वो ये सारे काम नहीं आते। इवन इतना ये भी काम नहीं आता। इवन मैं कहता हूँ कि इतना भी काम नहीं आएगा अगर आप इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तब। जब 2 टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तब। हो सकता है कि सिंगल पर काम आ जाए ये, तो आपको मिनिमम $18 या फिर इससे आगे का आपको देखना पड़ेगा, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जिस पे ट्रैफ़िक आने वाला है। और रेडी टू अपग्रेड रहिए। दोस्तों बस इतना ही है इसमें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।